अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल शुक्र से मैं भी ठीक हूँ। मानता हूँ काफ़ी दिन हो गया है कोई न्यू अपडेट या कोई नई वीडियो नहीं आई, लेकिन आज हम वीडियो करेंगे जो जो न्यू अपडेट्स आए हैं इमिग्रेशन के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि जो अफवाहें आजकल सुनने में आ रही हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड हाँ, फॉर स्टूडेंट्स ही, जस्ट जो स्टडी परमिट पे आते हैं, जो स्टडी वीज़ा पे आते हैं। तो सुनने में ये आ रहा है कि अक्सर जो लोग आते थे ना स्टडी परमिट पे, तो वो जब जो अफवाह अभी ये मतलब कि ये नहीं हुआ, ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन अफवाह ये है कि जो भी 1 साल की स्टडी के लिए आया करेगा ना, वो 1 साल की स्टडी करके यहाँ से वापस चला जाएगा इंडिया या पाकिस्तान, और या किसी और मुल्क जहाँ पे भी वो रहता है, और वहाँ से वो वर्क परमिट अप्लाई करेगा। और वर्क परमिट जब वो अप्लाई करेगा तो इमिग्रेशन एजेंट पे है कि वो वर्क परमिट उसको देता है कि नहीं। तो मतलब कि आप सिर्फ यहाँ पे पढ़ोगे और यहाँ से आप उस दिन वापस चले जाओगे जिस दिन आपकी पढ़ाई खत्म होगी। आप विद इन कनाडा रह के वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक अफवाह है, अगर ये ऑफिशियल हो जाता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। हमारे मतलब के जो स्टूडेंट वीज़ास पे दोस्त आते हैं, तो अगर आप मतलब कि 2 साल वाले डिप्लोमे में आते हो या 4 साल वाली डिग्री में आते हो, तो उसके लिए अलाउड है। मतलब कि वो यहाँ पे रह के फिर वो परमिट अप्लाई करेंगे, उनको फिर 3 साल का परमिट मिलेगा। ये सिर्फ उनके लिए जो 1 ईयर की जो स्टडीज करते हैं, ठीक है। अभी ये भी ऑफिशियल नहीं है कि सिर्फ 1 ईयर वालों के लिए है कि सबके लिए है, लेकिन जो पक्का सुनने में आ रहा है वो 1 ईयर वालों के लिए तो वो कर रहे हैं। पहले उन्होंने मुश्किल कर दिया 1 ईयर वालों के लिए कि 1 ईयर का आप करके तो वर्क परमिट नहीं ले सकते। जो प्राइवेट कॉलेज है, जो अभी गवर्नमेंट कॉलेज है उनसे, मतलब कि गवर्नमेंट तो नहीं होते, जो भी होते हैं प्राइवेट नहीं होते, तो आप उनसे मतलब कि अभी भी स्टिल वो आपको वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं जिनके पास डीएलआई वगैरह होता है। तो ये एक अपडेट है, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो भाई स्टडी के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। रही बात अपनी वर्क वीज़े की, वर्क वीज़े का एक ही तरीका है, यहाँ तो आप आओ एज अ विजिटर, यहाँ पे आके आपके पास सारे अपने डॉक्यूमेंट्स हों, तो आप आके यहाँ पे कंपनी पे किसी में अप्लाई करो या किसी जानने वाले के पास अप्लाई करो और उसका जॉब लेटर लेके आप वर्क परमिट अप्लाई कर दो। एक तो ये तरीका है, ठीक है, जो कि मैं प्रेफर करता भी हूँ, नहीं भी करता, ठीक है, उसकी रीजंस मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा तरीका आपके पास एल है, ठीक है। एल होता 100% होता है, काम होता है, लेकिन आजकल एल का भी टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब कि दोस्त कुछ ऐसे हैं जानने वाले जिनको साल साल लग रहा है, साल साल लग रहा है वीज़ा आने में, सिर्फ वीज़ा आने में साल साल लग रहा है, ठीक है। तो एक वो है। और जो दूसरा है ना, मतलब कि यहाँ पे आके आप अप्लाई करोगे तो उसमें ये अच्छी बात है कि आपकी विजिट हिस्ट्री बन जाएगी कि आपने विजिट किया हुआ है कनाडा कनाडा उस लेकिन उसमें ये है कि चांसेस थोड़े कम होते हैं। एल का फायदा ये है कि 100% होते हैं चांसेस, लेकिन पैसे बहुत लगाने पड़ते हैं। इसमें पैसे कम है लेकिन चांसेस ओके ही हैं, अगर आपको कोई देता है या नहीं देता। तो एक ये तरीका है वर्क वीजा वाले के लिए। बाकी जो है फैमिली इमिग्रेशन वगैरह जो है, वो एक सेपरेट तरीका है। वो अगर किसी को मतलब कि इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो मेरे से रब्ता कर ले। बाकी आप लोगों के लिए, स्पेशल आप लोगों के लिए, यहाँ पे मैंने इमिग्रेशन वाले जो ऑफिसर हैं वो भी ढूंढे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीज़ा में हेल्प चाहिए, एल का तो मैंने काफ़ी लोगों को कहा हुआ है और वो वेट कर रहे हैं। मतलब कि अभी भी इस टाइम पे मेरे पास 10-15 लोग जो हैं, लड़के जो हैं या फीमेल्स जो हैं, वो लाइन में हैं कि एल जैसे ही जनरेट होंगे तो उनको प्रायोरिटी के हिसाब से उनको मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई विजिट पे आना चाह रहा है, कोई स्टडी पे आना चाह रहा है, तो वाई नॉट। और आप मुझे बताएं, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज करें, और इंशाल्लाह मैं आपको, या तो मैं खुद अप्लाई करूंगा, ठीक है, आपके साथ बैठ के, नहीं तो मैं आपको कनेडियन इमिग्रेशन लॉयर्स के दे दूंगा कॉन्टैक्ट्स। वो पैसे लेंगे थोड़े से ज़्यादा। अगर मैं करता हूँ तो मतलब कि जाहिर सी बात है मैं आप लोगों से इतना नहीं चार्ज करूंगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मैं उनको आपका कांटेक्ट दूंगा तो वो आपसे चार्ज करेंगे ज़्यादा। लेकिन लेकिन उनका फ़ायदा ये है कि उनके बिल्कुल ना डायरेक्ट लिंक्स होते हैं इनसाइड में। हमारे भी हैं, लेकिन उनके मतलब के ऑलमोस्ट सारे ऑफिसर जानने वाले होते हैं।
और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई फ़ाइल डिले कर रहे होते हैं ना, ये लोग उनको मैसेज कर देते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ है क्योंकि मैं अपनी फ़ाइल खुद की थी। मेरा जो मेरा जो एजेंट था वो मेरा जानने वाला नहीं था। तो मेरा जो एजेंट था वो किसी इमिग्रेशन ऑफ़िसर का जानने वाला था। मैं उसकी लॉ फ़र्म पे गया, उसने उसको कॉन्टैक्ट किया। ये एक बहुत बड़ी बात है, ऐसे होता नहीं है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे हमारे जो देसी लोग हैं वो इस तरह हैं। अगर कोई देसी है हमारी इमिग्रेशन ऑफिसर में तो वो लिंक्स होते हैं, तो हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार कर दो ज़रा जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत लेती है ये चीज़। सिर्फ मतलब कि मैनिटोबा की हद तक, आपके प्रोविंस की हद तक। हाँ, दूसरा बात ये भी है कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे आते हो ना, तो आप अपना प्रोविंस भी नहीं चेंज कर सकते हो जब तक आपकी स्टडी वगैरह कंप्लीट नहीं हो जाती, आपकी पीआर वगैरह नहीं हो जाती। आप प्रोविंस भी चेंज नहीं कर सकते। एडमिशन आपने मैनिटोबा में लिया और आप चले गए ओंटारियो, तो वो अलाउड नहीं होगा। ऑफिशियल नहीं है, जो न्यूज़ सुनने में आ रही है उड़ती उड़ती। तो बाकी बात हो रही थी उनकी, तो इमिग्रेशन लॉयर्स जो होते हैं ना यहाँ पे, उनके इनसाइड में जानने वाले होते हैं। गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं, सारे सारे नहीं, मतलब कि कुछ कुछ जानने वाले होते हैं, तो वो रिक्वेस्ट करके प्रोसेसिंग तेज करा देते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो अगर आप लोगों को इस चीज़ में कोई है मसला है, या आप लोग कोई मतलब कि विजिट पे आना चाह रहा है या कुछ भी आना चाह रहा है, तो मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको सारी गाइडेंस दूंगा जो मेरे से हो सका, जब जितना मेरे से हो सका मैं मैक्सिमम आप लोगों की मदद करूंगा। तो बाकी अपना ख्याल रखें, जैसी कोई नई अपडेट आएगी मैं आपकी खिदमत में हाजिर फ़ौरन हूँगा। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।